अपन निकल रहे हैं। लाइफ में पहली बार मैंने दिया बाइक पे टोल। बाकी लोग भर भरा के ही चला रहे हैं, मुझे लग रहा है वो 100। ये पूरे सरदार लग रहे हो यार। पर तक छकाचक भर देना। ये टंकी फुल है, 170 फुल टू टंकी फुल कराया था। ये है भाई अपना सुंदर ग्रेटर नोएडा। आज ही तो रूम पे पहुंच गए हैं फाइनली। मैं उठा के लाया, मुझे अंदाजा नहीं है। कैलकुलेट किया ना वजन हम लोगों को मिला के अराउंड अप्रोक्सीमेट 200 किलो माइलेज दिया है। आई एम हैप्पी विद माय माइलेज, क्योंकि हम एक्सप्रेस वे से हैं। बट मतलब अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब। पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं और इनने कर दिया टंकी फुल। अब कल सुबह निकलना है नोएडा, अराउंड 200 किलोमीटर चलेगी। इतना रिकमेंड नहीं है, कभी फुल नहीं करानी चाहिए, हमेशा एयर गैप देना चाहिए। पर देखो कर दिया तो कर दिया, माइलेज ही नाप लेंगे। एकदम लबालब लग रहा है बाहर निकलेगा। 850 का आया है और अराउंड पहले भी था इसमें, तो मेरे ख्याल से 1000 रुपये का आ जाता है इसमें। हाँ तो भैया सवारी निकल गई है। सुबह के बज रहे हैं 6:30। टंकी कर ली थी कल ही फुल और ये जा रहे हैं अपन नोएडा। सूरज सामने है, 5 बजे की जगह है और ये फंसा। हाय। तो अपन निकल रहे हैं नोएडा। देखते हैं आज माइलेज टेस्ट करते हैं। टंकी कल छकाचक फुल करा ली थी, अब देखते हैं रिफिल का। मैं 100 किलोमीटर के बाद एक बार टंकी फुल कराऊंगा। देखते हैं कितने का माइलेज दिया है। ट्रिप मीटर अभी 18 चल गई है घर से निकलते हुए। भैया एक्सप्रेस वे की हो चुकी है स्टार्टिंग और ये हमारे सामने। अभी तक तो ठीक है, लेकिन इतना लोड है गाड़ी पे। हम सब बैठे हुए हैं, साइड बैग लगा रखे हैं। ये तो जुगाड़ से लगा रखे हैं। अभी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, आगे जाके कुछ परचेज करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन इतना कंफर्टेबल लगा मुझे चलाते समय। स्टार्ट करते समय लगा ही नहीं कि मतलब इतना लोड है ना। मैंने पहला इंप्रेशन क्या बोला था, मैंने बोला इतना स्मूथ। हाँ, और ऐसा नहीं लगा कोई डिसबैलेंस हो रही है कि हम लोग बैठे हैं, साइड बैग्स लगा रखे हैं तो ज़बरदस्ती बांध रखे हैं। लेकिन बहुत स्मूथ, बहुत कंफर्टेबल तो है ही। कंट्रोल बहुत अच्छा है इसका, बैलेंसिंग कह सकते हैं उसका, है ना। तो अभी अपन निकल रहे हैं। मीशु तो सो गई है आई थिंक, तो दबा रखा है। टोल कटा लिया, टोल कटा 205 रुपये का। तो इसमें ध्यान दो। तो अब नोएडा रुकेंगे। पहला ब्रेक लिया, आराम से जाना है रुक रुक के। तो बाइक का दिखाऊं, ये जुगाड़ सेट कर रखा है। एक लगेज वहाँ बांध रखा है। लगेज लोड करने में तो कोई इशू नहीं आया। हाँ 100 पे भगा, 100 तक तो मैं टच नहीं कर रहा था, पर ऑन एवरेज तो 60 ही चल रही है। 80 पे थोड़ा सा, 80 से ऊपर मुझे स्ट्रगल लग रहा था। तो फिर ज़बरदस्ती भगाना है तो वो वाला लगता है, लेकिन सेफ़ नहीं लगता। और वैसे भी हम फैमिली अभी काफ़ी लोग हैं, अकेले जाएंगे तब ट्राई करेंगे। काफ़ी लोग हैं। नहीं, मैं सोचा एक्सप्रेस वे पे तो 100 जाएगी, क्योंकि हाईवे पे और मैं कहीं 100 चला ही नहीं पाया था। वैसे 100 टच किया, लेकिन मैंने कम कर दिया। मैंने बोला 100 इज़ नॉट अ गुड। और लाला हमारा सो रहा है। सो ही जाते हैं रास्ते में सो जाते हैं। सोते सोते ही ले आए थे, जग गई थी। लेकिन सुबह बहुत ठंडी ठंडी हवा।
ब्रेक चल रहा है, जैसा कि आराम से ही जा रहे हैं। तो मीशु अभी जगी है उसका थोड़ा सा पानी वानी नाश्ता करा दिया जाए, आगे रुकेंगे चाय पियेंगे, ठीक है। लाइफ में पहली बार मैंने दिया बाइक पे टोल, जो कि एक्सप्रेस वे स्टेट पे ही लगता है, नेशनल हाईवे पे तो आई थिंक कहीं लगता नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेस वे है, देख रहे हो यहाँ पे लगा 205 आगरा टू नोएडा का, जो कि आधा पड़ता है कार का, क्योंकि मुझे कार से लगता है मुझे 415 रुपये, तो ये आधा पड़ता है। बाकी इतना मज़ा है इसका। और जब मैंने अभी चलाई तो मैंने टच करने की कोशिश की, क्योंकि एक्सप्रेस वे देख रहे हो कितना कंट्रोल्ड रहती है रोड, और काफ़ी कंट्रोल्ड गाड़ी चल रही है, कोई इशू नहीं आया। 80 पे तो काफ़ी स्मूथ है, 100 पे थोड़ा सा स्ट्रगल लगता है। गाड़ी लेके जानी थी नोएडा, मैंने बोला चलते हैं, फिर इसी से चलते हैं, मैं अकेले क्या जाऊं, फिर इनको अलग कैसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। बैग हम पे एक ही था, हम लेके ही नहीं आए थे सामान, क्योंकि इस होली की छुट्टियों में हमने बोला सामान नहीं ले जाना, एक ही बैग रहे ताकि बाइक ले जा पाए, लेकिन करते करते एक बैग एक्स्ट्रा हो गया। मैंने बोला चलो कोई नहीं, दोनों साइड लगा दूंगा, थोड़ा बैलेंस भी रहेगा। और बाकी अभी मैं देखता हूँ दिल्ली का भी जाके अपना पूरा सेट कराऊंगा इस बाइक का लगेज के लिए। बाकी लोग भर भरा के ही चला रहे हैं, मुझे लग रहा है वो 100, मैं 100 पे चल रहा था, एक अपाचे वाला निकल गया मुझे ओवरटेक करके, वो पता नहीं है 120 कितना चल रहा है। निशु चले, गुड मॉर्निंग हो गई, चले, चश्मा पहन लो, बोलो लेट्स गो। मेरा बेटू बहुत इंजॉय करता है। रात में बोला पापा पीपी पे जाना है, पीपी पे जाना है। मैंने बोला तुझे इतना लंबा पीपी पे ले जाऊंगा कि फिर बोलेगा ही नहीं कि पापा पीपी पे जाना है। चले, जल्दबाजी कोई नहीं है। मैंने बोला 3-4 घंटे का रास्ता 6 घंटे में कर लेंगे मस्त। अभी देखो 10 मिनट हो गए रुके रुके, बोला आराम आराम से जाएंगे। कोई प्रॉब्लम बैठने में? मैडम का ले ले इंटरव्यू। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस लाला को थोड़ा, नीशू को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। नीशू तो बीच में दब जा रही है, तो नहीं वो थोड़ा कभी कभी ना हो जाती है और कभी थोड़ा करना पड़ता है, अदरवाइज सही है। बट मेरा ये बैग है ना, ये थोड़ा वो कर रहा है हैंड बैग में, इसको थोड़ा लेकर रखना पड़ता है। हैंड बैग इधर रख लेंगे इसके ऊपर, तो ट्राई करेंगे, देखते हैं। तो अब चलते हैं। बाकी पीछे की सीट कंफर्टेबल है? हाँ कंफर्टेबल। और मुझे स्पीड में 80-100 टच कर रही है, तो कोई इशू? कोई हेलमेट पहना है तो आई थिंक हवा तो नहीं लग रही होगी इतना? नहीं हवा तो नहीं लग रही, बट जब आप 100 क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ा ऐसा लगता है कि झंझनाहट सी थोड़ी सी, झंझनाहट हो रही है पीछे की सीट पे। हाँ। मुझे आगे तो नहीं महसूस हो रही, मुझे अपने पैरों में लगता है। हो सकता है मेरा लेग पैर उस साइड थोड़ा बैक के ऊपर आ रहा है, तो फिर ऐसे लग हाँ, सकता है, अदरवाइज सब पड़े। जेवर टोल क्रॉस हो गया है, कोई टोल नहीं है। अब इसके बाद पेट्रोल पंप पे अब पेट्रोल डलवा के अपन निकलेंगे, देखेंगे पहले तो माइलेज। गाड़ी ऐसी हीट कर रही है ना, खड़े हो गया ऐसे हीट आ रही है ऊपर, गर्म हो रही है भयंकर। यहाँ ली है कूलर टी। मीशू तो सो गई थी रास्ते में, वो अपना फ्रूटी एंजॉय कर रही है। मीशू फिनिश हो गई? फिनिश कर लो। तो ये जेवर वाले टोल पे पड़ता है। जो पूरे सरदार लग रहे हो यार, बॉय बॉय सरदार हैं। और ये चल रहा अपना, घर से आया है भोजन, पुलाव, वो रखी है बाइक। अब जल्दी से फिनिश करते हैं, चलते हैं। 0 करो जब तक, नहीं फुल करना है आप।
ऊपर तक चकाचक भर देना और देखना ओवरफ्लो ना हो। हाँ पर्ची मिल जाएगी इसकी। एटीएम कर दें। कितना का आया? 4.9 लीटर। जी तो टोटल अभी चल गई गाड़ी 171.4 किलोमीटर और उनको टंकी फुल टू टंकी फुल कराया था और हमारी पड़ी है 4.9 लीटर। तो माइलेज निकालते हैं 171.4 डिवाइडेड बाय 4.9 34 का माइलेज दे दिया मुझे जो आया है 34 का माइलेज। 35 मान लेते हैं इसको, 0.03 का अंतर है। 35 का माइलेज। चलो ये है भाई अपना सुंदर ग्रेटर नोएडा। अराउंड 200 किलोमीटर ही हो जाएगी। हरे भरे जंगल में एक कंक्रीट जंगल भी है जहाँ हम रहते हैं। इंसानों का बसेरा। सिस्टम सही है, एक जगह रहो इकट्ठा, बाकी जगह छोड़ दो हरियाली फार्म। 198 किलोमीटर चल गई है। अपना मकान आ गया भाई सवारी पहुंच चुकी है। पार्किंग में आ गए हैं। काफ़ी मजबूत है इसका ग्रिल। हाँ जी तो रूम पे पहुंच गए हैं फाइनली। आते दिल खुश हो गया क्योंकि पूल हो गया है ओपन और पूल में भरा हुआ है पानी। तो अब बस यही तैयारी है, शाम को डुबकी मारेंगे। और सामान दिखाऊं तो मैं दिखाता हूं। अगर माइलेज काउंट किया ना, अब मेरा माइलेज में ये देखो, स्मृति उठाना कौन सा ये वाला जो मैं उठा के लाया उसे अंदाज़ा नहीं है कितना किलो होगा। ये तो बहुत हैवी है। ये वाला ये वाला ज़्यादा हैवी है। ये कैसे है इन सबको? तो अब मैं बताऊं, ये बैग हम लोग मीशू और हेलमेट और गाड़ी का पेट्रोल फुल, उसका भी अपना एक वजन होता है। कितना 15 लीटर टंकी फुल थी उसका वजन। तो मगर मैंने कैलकुलेट किया ना वजन हम लोगों को मिला के अराउंड अप्रॉक्सीमेट 200 किलो लोड पे आए हैं, जिसमें हम 35 का माइलेज दिया है। 35 किलोमीटर पर लीटर मेरा माइलेज आया 34.97। 0.03 का अंतर है, उसे राउंड 35 करेंगे तो कोई। पहले मुझे जब मैंने कैलकुलेट किया था पेट्रोल पंप पे, मेरा इंप्रेशन था, मैंने बोला अरे यार 35, क्योंकि कभी इतना कम माइलेज वाली गाड़ी चलाई नहीं। नॉर्मल गाड़ियाँ चलाते हैं तो उनका माइलेज 50 एबव भी रहता है। तो जब इसका कैलकुलेट किया, फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया मैंने, इतने लॉन्ग रूट पे अभी लाया 200 किलोमीटर करीब। तो लेकिन ये वजन जब मैं उठा के खोल के रखा ना अपना रूम पे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं भाई गाड़ी ने बहुत अच्छा माइलेज दिया है। आई एम हैप्पी विद माई बाइक, आई एम हैप्पी विद माई माइलेज। इट्स अ 35 विद दिस लोड, हैवी लोड। और मैं श्योर हूँ कि मैं अकेले अगर ये राइड करता 40 का माइलेज ज़रूर दे देती मेरी गाड़ी। और कंफर्टेबल राइड रही है। ऑफ कोर्स
थोड़ा सा क्या हुआ कि एक साइड बैक था तो मैडम का एक लेग प्रॉपर नहीं सेट हो पा रहा था, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया बीच बीच में। लेकिन हमने स्टॉप खूब लिए, हमने बोला 3-4 घंटे लगते हैं, हम 6 घंटे में आ जाएंगे। तब भी हमें कितना टाइम लग गया आने में? हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे क्योंकि गर्मी हो गई है, तब भी हम अराउंड आ गए थे 11 बजे। 4 to 5 hours लगे। और 4 घंटे से ऊपर लगा, 5 घंटे मान लो। और ऑन एवरेज 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाई है मैंने, ज़्यादा नहीं। हाँ टच किया मैंने 100, पर मैंने ज़्यादा नहीं, बस एक टेस्टिंग के लिए टच किया था। नहीं तो मेरी 70-80 ऑन एवरेज 80। और एक्सप्रेस वे तो पता है कुछ आपको वो ही नहीं लगता ना ब्रेक लगानी होती ना कुछ, बस एक क्रूजिंग स्पीड हो जाती है 80 की। तो इतनी स्पीड पे इतने लोड के साथ आई एम हैप्पी विद माई बाइक। और इतने लॉन्ग रूट में कुछ मुझे मैंने इसको बैठा के बोला था, मैंने इतना जब लोड किया इन लोगों को बिठा के, जब मैं घर से निकला मैंने बोला मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं फील ही नहीं हो रहा कि मेरे पे इतना लोड है। मतलब लोग बैठे हुए हैं और साइड में लोड लगा है, क्योंकि सारा लोड गाड़ी ने बहुत आराम से खींच लिया। अब इतने लोड में अगर तुम 80, 90, 100 टच करोगे तो ऑफकोर्स गाड़ी थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी। लेकिन जब मैं नॉर्मल चला रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा था, क्योंकि मैं जब कैलकुलेट किया पेट्रोल पंप पे मैं तो भूल गया। जब मैंने दोबारा सामान खोल के उठाया तब मेरा हुआ कि भाई इतना लोड भी तो था गाड़ी में। हाँ, और 35 नॉर्मल गाड़ियाँ देती हैं क्योंकि फर्स्ट सर्विस के बाद माइलेज अच्छा हुआ है। हाँ, और उसका असर पड़ा क्योंकि हम एक्सप्रेस वे से आए हैं। नॉर्मल अगर हाईवे से आते ना इससे थोड़ा और कम हो जाता। तो ये आज के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलेंगे। अब बाइक ले आए हैं यहाँ पे, देखते हैं कुछ राइड मारते हैं और थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई अगर मैं करा सकूँ अपनी बाइक में, ताकि मेरा लगेज थोड़ा प्रॉपर अच्छे से सेट हो जाए। अभी तो जुगाड़ से ही आए हैं प्रॉपर। और फिर कोई ट्रिप मारी जाए हैं? हाँ हाँ, कोई ट्रिप मारी जाए, देखते हैं सोलो ट्रिप होती है कि सोलो। पता नहीं, थोड़ा बच्चे के साथ स्ट्रगल हो जाता है अभी तो, क्योंकि एक बार आना ही था बाइक लेके, तो थोड़ा सा कर लिया। लेकिन मीशू का एक बेस्ट चीज़ बताऊँ मीशू का एक बेस्ट है, मैं बताता हूँ कि वो परेशान नहीं करेगी। वो शी लव टू ट्रैवल, उसको आगे बैठा के भी चला लिया, पीछे बैठा लिया, उसको अच्छा लगता है बाइक पे। कल रात में कह रही पापा घूमी बाइक पी पापा। और एक और खासियत है कि उसको ट्रैवल करोगे तो उसको इतनी नींद आती है, वो नींद सो जाती है। और नहीं तो वो इरिटेट नहीं करती कि नहीं हाँ, यार रो रही है रोती या वो कर रही है। उसकी वजह से ही हमने राजस्थान का 1 महीने का इतना लंबा ट्रिप मार लिया। आज भी बहुत आराम से आ गए, बिल्कुल तंग नहीं किया उसने। और ऐसे ही देखते हैं आगे और ट्रैवल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, शब्बा खैर, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय से बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।